नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस और आज हमारे साथ हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में हमारे साथ शामिल है गढ़ी क्षेत्र से जो विधायक है बांसवाड़ा से कैलाश संची मीणा। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। जैसा कि अभी जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है वो किसानों को लेकर मुद्दा चल रहा है। किसान अभी लगभग 1 महीने से भी अधिक का समय हो गया, वो अभी रोड पे पड़े हैं अपनी मांगों को लेकर। तो क्या वो उनकी मुख्य मांगे इनको भारतीय जनता पार्टी नकार रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी नकार रही है। भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से केंद्र में आया, हम जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी से हम देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले फसल बीमा योजना जो देश में लागू की, इससे हमारा किसान मजबूत और समृद्ध बना। 14 में हमारे जो मोदी जी इस देश में आए, इन्होंने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का उन्होंने एक लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को लेकर के इनका अभी जो प्रोग्राम चल रहा है, जो इस वर्ष हमारा 1.5 गुना तो हमारे किसानों को अपनी जो फसल का 1.5 गुना तो उनको मिल चुका है। 2022 तक वो 2 गुना करना चाहते हैं और इसी बात को लेकर के अभी जो केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून पास किया उसमें किसानों को किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है। ये नुकसान क्या है कि जैसे मंडियों में जो आढ़तिये थे, आढ़तिये बीच में रह करके 3% आढ़तिये का होता था, 6% मंडी के अंदर जो व्यापारी वो अपना लेते थे। अब केंद्र सरकार ने उसको छूट दे दी कि भाई किसान अपनी फसल को अपने देश के किसी भी कोने में वो बेच सकता है। उसको कहीं किसी तरह ना टैक्स लगेगा, ना कोई रोक टोक होगी। किसान ट्रेन शुरू कर दी। किसान ट्रेन से हम मानते हैं कि किसान अपनी फसल है, अपनी सीजन है, अपना जो माल है वो ट्रेन के माध्यम से गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ भी इसको अच्छा भाव मिल रहा है वो उसको लेके वहाँ जा कर के बेच के आएगा। ये किसानों के लिए सुविधा है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टी है जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इधर जो हरियाणा पंजाब के किसानों को एक भ्रमित करने के लिए आढ़तिये और जो व्यापारी हैं जिनका नुकसान हो रहा है, इन लोगों ने किसानों को भ्रमित करके इस आंदोलन की ओर खड़ा करने में, और उसमें कई सारी देश विरोधी गतिविधियां भी शामिल हो चुकी है जो इस काम में अभी पूर्ण जोर से लगी हुई है। जैसा कि देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल, जो आम आदमी पार्टी से रामपाल जाट है, वो अभी सब वहाँ पर मौजूद है। तो क्या है कि राजनीतिक मुद्दा है ये किसान आंदोलन है जैसा कि देखने में आ रहा है? ये मौका है, ये चाहते हैं। देखो, इनको भी पता है, सभी दल वालों को पता है कि इससे किसान का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इनको ये पता है कि अभी वर्तमान में अगर इस चीज़ को सीधे सीधे अगर पारित हो जाता है और किसानों को ऊपर इस चीज़ का फायदा मिलना शुरू हो जाता है तो ये पार्टी अपना ध्वस्त होती जा रही है। इस कारण से वो देख रहे हैं कि हम दुनिया में किसी भी तरह से किसी भी तरह का मुद्दा उठा करके विरोध करके हम किसानों को और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है, जो हमारे विश्व के एक प्रख्यात प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस निर्णय को लिया, उस निर्णय को हम कैसे पछाड़ें। ये एक अपना राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक अपना कद बढ़ाने के लिए इन्होंने नाम मात्र से मुद्दा बनाया है। इनका कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसके लिए किसानों को कहीं नुकसान हो रहा है। जैसा कि फिलहाल जो देखने में आ रहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से जो हनुमान बेनीवाल वो हर बार विवादित बयान वो दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी माना जाता है, तो क्या ये इस पार्टी को छोड़ेंगे या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे या कैसा, क्या लगता है? वो तो देखो, इनको खुद को सोचना है कि इनको छोड़ना है या साथ में रहना है, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि आने वाले समय के लिए राजस्थान में या क्षेत्र में हमारा जनाधार कैसे बढ़ाएं। इसलिए वो छोड़ना नहीं छोड़ना वो तो इनके ऊपर निर्णय है, लेकिन अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए या अपने स्तर को बढ़ाने के लिए अपने स्वार्थों को लेकर के ये जो दूर भाजपा से हट करके जो काम कर रहे हैं, ये किस तरह से भाजपा और इनके बीच में गठबंधन हुआ इसका तो हमें पूरा वो है नहीं जानकारी में, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये गठबंधन से हट करके अपने आधार को मजबूत करने के लिए इस तरह का जो आंदोलन में शामिल होना और कदम बढ़ाने का जो उन्होंने काम किया, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान का किसान इस तरह से उनके किसी के झांसे में आने वाला नहीं है। किसान को जो मिल रहा है, जो कुछ भी किसान को ऊपर उठने का जो फायदा मिला है किसान को, चाहे वो किसान फसल बीमा हो, किसान सम्मान निधि का मामला हो, किसान के 1.5 गुने भाव का मामला हो, ये सारी चीज़ें जो केंद्र ने की है ये सीधा किसानों को लाभ मिल रहा है और उसको ये सब लोग पचा नहीं पा रहे हैं। अब इनके पास में विरोध के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है इनके पास। कांग्रेस पार्टी बार बार महंगाई का मुद्दा उठाती है, वही दूसरी तरफ आम जनता भी महंगाई से त्रस्त है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई जो वस्तुएं पेट्रोल डीजल वगैरह हो गया ये महंगा कर रखा है।
ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल का मामला देखा जाए तो आप देखिए गुजरात में जा कर के, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप यूपी में जाके देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में जाके देखिए, वहाँ पर आप देखिए हमारे राजस्थान के बनिस्बत 6 से 7 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल का अंतर है जी। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो वेट नहीं लगा करके सीधे आम जनता को जो लाभ दे रहे। राजस्थान में हमारे कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर 1.5 गुना वेट लगा करके आम जनता के साथ लूटपाट की जा रही है और ये इसका आरोप मढ़ रहे हैं केंद्र सरकार पे। आप आज भी जाके देखिए, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर वेट नहीं लगा करके आम जनता को सीधे प्रति लीटर 6 से 7 रुपया भाव से इनको मिल रहे हैं। हम भी अदर स्टेटों में जाते हैं और हमने खुद ने डीजल पेट्रोल भरवाया, हमें पता है कि वहाँ और यहाँ में काफ़ी अंतर है। लेकिन कांग्रेस क्या है कि खुद वेट बढ़ा करके लोगों से लूट रहे हैं और इसका उल्टा आरोप केंद्र की सरकार के ऊपर डाला जा रहा है। और जहाँ भाव बढ़ाने का विषय है, जब मैं आपको बता देता हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ 1 रुपया किलो में हमको तेल या घी मिल रहा था। आज 70 साल तक सबसे ज़्यादा शासन उन्होंने किया, वही तेल आज हमारे 100 रुपये जाके पड़ गया। तो सबसे ज़्यादा भाव बढ़ाने का और जनता के ऊपर जो महंगाई जो बढ़ाई वो तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने बढ़ाई। अब बढ़ी हुई भाव में अगर कोई चीज़ छोटी मोटी ऊपर नीचे होती है तो वो एक अलग विषय है। बाकी सबसे ज़्यादा देश के ऊपर महंगाई का अगर बढ़ाने का कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस सरकार है। जैसा कि बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में एक फूट काफ़ी समय से चल रही है, बीच में सरकार गिरने की भी स्थिति आ गई थी। आगामी चुनावों को लेकर किस प्रकार का फायदा भारतीय जनता पार्टी को इससे मिलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पे शासन करती है और अगली बार आपको मैं कह रहा हूँ कि अभी भी अगर सरकार गिरती है तो हम भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार नहीं बनाएगी, हम चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। और हमें भरोसा है कि अगली बार जो पिछले समय में जो वसुंधरा जी की शासन में जो किसान, मजदूर, गरीब और ये जो मुफ्त में इलाज कराना, आम आदमी को श्रमिक कार्ड के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जो जनहित की जो योजनाएं थी सरकार ने बंद कर दी। और जनता को अच्छी तरह से पता है कि जो वसुंधरा जी की सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में आम गरीब के लिए जो योजना थी उस योजना को रोक करके इस सरकार ने आम जनता के साथ में अन्याय किया, ये सब लोगों को पता है। इसलिए अगली बार हम इन विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और राज्य में सरकारों की जो अच्छाई है उसको लेकर के हम जनता के बीच में आज जा रहे हैं और जनता का समर्थन हमें मिलने वाला और अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द पीपल वॉइस और अगली कड़ी में हमारे साथ फिर शामिल होंगे कोई नए मेहमान। तब तक के लिए देखते रहिए द पीपल वॉइस।